शांति की दुनिया बनाऊंगा। तो वो तो अपने वायदे के पूरे करने का पार्ट एक्ट कर रहा है कि आया और बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाने का काम चालू किया है। यह नहीं काम चालू, और दुख और शांति की दुनिया को नाश करने का भी काम चालू किया है। दिखाई पड़ते हैं अच्छी तरह से, चारों ओर नजर फिरा के देखो अच्छी तरह से, कि दुनिया की हालात भी, कंडीशन भी अभी साफ है कि ये दुनिया अब यहाँ सुख और शांति की ओर जा रही है, और इसको ही कहा जाएगा धर्म दिलाने का समय। दुनिया नहीं ऐसी समझती, वो भी समझती है कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो इसको बहुत हजारे लाखे बरस पड़े हैं, जवान होगा, बुढ़ा होगा, अभी तो और इसको आयु है, परंतु नहीं, ये उनकी लास्ट स्टेज है, बाकी कुछ थोड़े समय की है, ये अभी अपन जानते हैं। तो इसीलिए तो बाप कहते हैं कि मनुष्यों ने एक धोखे बुद्धि को मेरे से और मेरे कर्तव्य से, मैं किस टाइम आकर के ये काम करता हूँ, उससे बुद्धि को दूर हटा दिया, और मैं आकर के पूरा अपनी सभी बातों का, अपना अपने कर्तव्य का और अपना टाइम सब बदलाता हूँ कि बच्चे बहुत काल नहीं है अभी, समय बहुत नहीं है, अभी बच्चा नहीं है कलयुग, अभी बुढ़ा है, इसकी आयु अभी पूरे होने पर है। इसको कहा जाएगा अभी जर्जरी भूत अवस्था को, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है वो अभी जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। अभी जर्जरी भूत अवस्था वाले की तो पूरा मृत्यु की स्टेज है ना, इसीलिए अभी वो टाइम आया हुआ है, तब तो ये मृत्यु के लिए तैयारियां, ऐसे थोड़ी है कि ये चीजें इतनी बहुत हजारे लाखों बरस चलती रहेंगी। आज जो चीजें भी बनी है ना, अगर कोई चीजों से भी अंदाज लगाए ना, तो ये चीजें कोई अब से लाखों बरस तक रखी रहे, और ये लाखों बरस तक रहने की चीजें हो, ये है ही नहीं, ये चीजें अपना काम करके ही रहेंगी। इसीलिए आज जो इतने बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये मिसाइल्स, ये सभी चीजें जो बनी है, ये चीजें ऐसे किस्म की है कि अगर आज से समझे लाखे बरस तक का, करोड़ों बरस तक और भी आ गया, ये रखी रहे चली, और इसकी इन्वेंशन ऐसी बढ़ती जिसमें तो बढ़ के क्या, बढ़ती खाली इन्वेंशन बढ़ती रहेगी ना, इसको काम ही करना है, चीज तो आ गई है बाहर, कैसे दुनिया का नाश हो, अभी इसके उपाय के खोजना की कोई दरकार नहीं, वो चीज तो आ गई है, बाकी काम में लानी है, थोड़ी एक्सपेरिमेंट जो भी है उनकी वो भी कर रहे हैं, थोड़ा रिफाइन। देखो हिरोशिमा में ट्रायल की ना, ये ट्रायल करते हैं, तो की तो देखा कि इसमें बहुत बेचारे मनुष्य बीमार पड़ गए, रोगी हो गए, फिर उसको हॉस्पिटल में अभी तक भी कोई बीमार पड़े है, तो समझते हैं, नहीं तो ऐसे हो जाए तो जल्दी से फिर बीमार को कौन संभालेगा, उसके लिए फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर चाहिए ना, ये तो ऐसा चाहिए एकदम खत्म, जो पीछे ऐसे भी न रहे जो जिसके लिए बेचारे कुछ उनके लिए इलाज का रखना पड़े, तो वो रिफाइन कर रहे हैं, और अभी रिफाइन होता ही जा रहा है, और समझते हैं कि आज ऐसी, तो ये चीजें कोई इतनी लाखों और करोड़ों बरस थोड़ी रह करके चलेंगी, और संख्या से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संख्या भी जो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे नहीं है कि ये संख्या भी बढ़ते 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 आखिर एंड भी तो आनी चाहिए ना, और देखो संख्या की खुद भी स्पीड बेचारे संभाल नहीं सक रहे हैं, समझते ऐसे बढ़ते जाएगी, तो वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इनको संभाला जा सकेगा, तो ये सभी बातें दिखा दे रही है, ये मामले अभी अभी क्रिएट होते जा रहे हैं नहीं जोर से, तो ये सब इतना कैसे होगा, तो अभी ये सभी हालात ऐसे मत समझो, इधर भी कोई ऐसे ना हो कि समझे कि नहीं अभी तो काफी टाइम पड़ा है,
जैसे दूसरे अधिकार में पड़े हैं, तो ऐसा नहीं। अब टाइम बहुत निकट आता जा रहा है, इसीलिए समय को पूरी तरह से समझते और दुनिया की हालात और ये कंडीशन अभी आसार भी चिन्ह जिसको कहेंगे अभी दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया के अंत का समय। और ऐसे भी नहीं है कि ये कोई चला हुआ भी मनुष्य सृष्टि का चक्कर कोई बहुत अरबों वर्षों का है। अगर अरबों वर्षों का होता ना तो आज पता नहीं कितनी संख्या होती है। ये तो कहते हैं अभी ये क्राइस्ट आया ना, क्राइस्ट को देखो 1965 हुआ अभी, तो कहते हैं क्राइस्ट के बिफोर यानी आगे तो उसकी लाखों के अंदाज में वर्ल्ड की सेंसर थी। हम सेंसर भी लेते हैं नहीं, कितने वर्षों से कितनी दुनिया की सेंसर रही है, तो बतलाते हैं क्राइस्ट के पहले की जो सेंसर है वो बहुत थोड़ी थी, कुछ लाखों में गिनते। तो क्राइस्ट के पहले की इतनी थी, अभी 2000 वर्ष में अभी जाकर के करोड़ों में लगी है। अगर ये अरबों वर्षों का होता तो हिसाब लगाने की बात है कि कितनी होनी चाहिए। फिर तो इतना जितना टाइम है, इतने टाइम के अंदाज के अनुसार तो बहुत संख्या, पता नहीं क्या हो जाता। अभी खाने के लिए बेचारे तंग हो गए हैं, फिर तो न मालूम क्या हो जाता। तो ऐसे नहीं है ये कोई चला आया कोई अरबों वर्षों का, ये है 5000 वर्ष का, जो बैठक के बाप समझाते हैं कि 2000 वर्ष में भी ये क्राइस्ट के पहले की बात 2000 वर्ष में जब इतनी संख्या करोड़ों के अंदाज में आ चुकी है, तो सोचने की बात है अगर ये लाखों और अरबों वर्षों का कल्प होता तो क्या अभी बैठने की जगह तक पड़ गई है, खाने के लिए तक पड़ गए हैं, अभी हर बातों में तक पड़ गए, न मालूम अभी कितनी संख्या और आगे होगी। वैसे नहीं है, ये 5000 वर्ष का ही चक्कर है। और हिस्ट्री भी हमको कोई इतनी अरबों वर्षों की या इसकी करोड़ों वर्षों की कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी, और है ही नहीं हिस्ट्री। जो भाई कौन हिस्ट्री, बस आगे में अच्छे मनुष्यों की हिस्ट्री ये देवताओं की मिलती, और देवताओं के टाइम को अगर गिनती है तो भी 5000 वर्ष की बात। बाकी इसके आगे कोई दूसरी दुनिया थी, यहाँ कुछ थी, जैसे कहीं कहीं कुछ न कुछ अपना समझते, ऐसी बात ही नहीं है। बस अगर आगे की आगे हिस्ट्री भी लेंगे तो ये देवताओं की, और देवताओं के लाइफ से पता लगता है कि पहले लाइफ संसार की ऊंची थी। ये जो कहीं समझते हैं पहले लाइफ नीची थी, और फिर ये अभी सिविलाइज्ड दुनिया होती गई है, अभी बहुत ऊंची चढ़ी है। तो ऐसे नहीं है, वो आगे दुनिया ऊंची थी जिसमें संसार सुखी थे, कभी रोग नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं, ये सभी बातें थी नहीं, तो उसको ही तो ऊंचा कहेंगे ना, जिसमें मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी थे। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते बच्चे अभी फिर से वो टाइम आ रहा है, इसीलिए ऐसे नहीं समझो ये दुनिया कोई बहुत काल आगे 5000 वर्ष का है, अभी उसका टाइम भी आकर के पूरा हुआ है। तो दुनिया नहीं जानती है न इसके शुरू का टाइम न इसके अंत का टाइम। वो शुरू समझती है तो भी पता नहीं कितने अरबों लाखों करोड़ों वर्षों में ले गई है। ये शुरू समझती है तो भी समझती है कि पता नहीं कोई जानवर पहले थे, बंदरों से फिर मनुष्य हुए हैं, यहाँ कोई समझते हैं कैसे कोई कैसे जैसे जैसे जिसको आए। तो न इस सृष्टि के आदि को जानते हैं, न अंत को जानते हैं, न मध्य को जानते हैं। आदंती नहीं जाना तो उसकी बायोग्राफी सारी जैसे ये वृद्धि को पाती, ये मनुष्य नहीं जान सकते। इसकी आद और इसका अंत मैं आकर के बतलाता हूँ, इसीलिए बाबर के समझा रहे बच्चे, सारी सृष्टि की रचता तो मैं हूँ ना, तो मैं ही जान सकता हूँ कि इनकी शुरुआत और इसका अंत कैसे होता है, और मध्य में ये वृद्धि सारी सभी धर्मों का आना शुरू कभी से होता है, ये सभी चीजों को मैं जानता हूँ। इसीलिए बाप कहते बच्चे जो जानता है वही तो समझाएंगे ना। अगर मेरे पास कोई और अधिक मनुष्यों से समझ न होती तो फिर मुझे क्यों कहते हो नॉलेजफुल, फिर तो कहो सब नॉलेजफुल है ना, मुझे क्यों आगे रखते हो, मुझे मेरी महिमा क्यों सबसे श्रेष्ठ करते हो। तू ज्ञान का सागर है, तू ही पतित को पावन करने वाला है, तू ही ऐसा है, तू ही ऐसा, मेरी महिमा करते क्यों करते हो। जरूर मेरे पास अधिक है,
तू तुम्हारे सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। अर्जुनों को भी गीता में कहा तू नहीं अपने जन्मों को जानते हो, जन्म मरण में आने वाले तुम हो लेकिन तू नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आने वाला हूँ। तो जो नहीं आने वाला है वही तो जानेगा नहीं, बाकी तू तो आने वाला ही है जन्म मरण में, तो जो जन्म मरेगा वो कैसे जानेगा? नहीं, उसको तो चक्कर में नीचे ही चलना है, उससे तो भूल जाता है नहीं। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुम तो भूल ही जाते हो और तुमको भूलना ही है क्योंकि तुमको चक्कर में चलना है। मैं चक्कर में ही नहीं आता हूँ तो मैं भूलता भी नहीं। इसलिए मेरे पास नॉलेज सबकी रहती है कि सभी कैसे कैसे नंबरवार, कौन सा धर्म पहले पीछे नंबरवार, ये सभी कैसे आते हैं, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। इसीलिए बाप कहते बच्चे जो जानेगा वही बतलाएगा। तो जरूर मेरे पास जानकारी है जिस चीजों की, तभी मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, इसी चीजों से मैं आकर करके सुख शांति बदलाता हूँ और देता हूँ। इसीलिए मेरा गायन करती हूँ। तो ये सभी चीजें को समझना है। इसलिए बाप कहते गफलत में नहीं रहना। दुनिया तो गफलत में है और हम भी पहले गफलत में थे। ऐसे नहीं है कि हम कोई ऊपर से आए हैं, हम भी यहाँ कहीं ऐसे ही थे जैसे अभी दुनिया समझती है, हम भी ऐसे ही समझते थे पहले। लेकिन अभी जब बाप ने रोशनी दी है तो उसी रोशनी के आधार से जानते हैं यथार्थ बातों को। तो अभी यहाँ जब बाप यथार्थ बातें सुना रहे हैं तो उसके ऊपर अटेंशन देना है, सुनते और समझते भी और फिर गफलत में रहना, ये तो फिर महामूर्ख वाली बात बतलाई थी। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख का। तो ऐसा नहीं बनना है कि समझते जानते और फिर हम मूर्ख तो थे ही, परंतु अभी समझते अगर मूर्ख रहा तो उसको कहिए महामूर्ख। तो ऐसा तो नहीं बनने का है ना। इसीलिए ऐसे महामूर्ख अथवा न जान कर करके जानते और फिर उसमें ना अपना कुछ करना। इसलिए बाप कहते बचे ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझते अपना पुरुषार्थ रखे रहो। तो टाइम अभी थोड़ा है, इसलिए थोड़े में भी थोड़ा होता जा रहा है। जितने जितने दिन करते हैं उतना जैसे मनुष्य होता है नहीं, भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं कि मनुष्य समझता मैं बड़ा होता जाता हूँ और तुझे नहीं जानते हैं कि आयु कम होती जाती है। ये भक्ति मार्ग में भी मिसाल होती है कि तू समझता है मैं बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से भी बूढ़ा होऊंगा, वो समझता है मैं बड़ा होता जाता हूँ और तो ये नहीं समझता है कि आयु कम होती जाती है तो छोटा होता जाता है। नहीं, आयु कम बढ़ती जाती है। तो भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं कि देखो मनुष्य कितने मूर्ख है, वो समझते मैं बड़ा होता जाता हूँ पर तुझे नहीं समझते आयु छोटी होती जाए, जितना बड़ा होता जाएगा आयु छोटी होती जाएगी ना। तो इसी तरह से ये भी बात करके समझाते हैं बच्चे जितने दिन बीतते जा रहे हैं टाइम थोड़ा रहता जाता है। तो ऐसे नहीं समझो जब बहुत टाइम पड़ा है, टाइम दिन तो कटते जा रहे हैं तो समय बीता जा रहा है। इसीलिए ऐसे समय का पूरा पूरा खबरदार रहना है और सावधान रहना है और उस विनाश को कभी अपना ही न विनाश हो जाए तो भी टोटा पड़ेगा नहीं। तो ख्याल रखना है कि जितना जितना हम अपना जीवन में बना रखें इतना प्रिपेयर रहना है कि भले अभी श्वास निकल जाए ना तो अपने को देखना है कि मैं रेडी हूँ। ऐसा है कि मैंने कुछ कमाई कर ली है, मैं जाऊँ अभी मेरा श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैंने कमाई का स्टॉक क्या जमा किया है, तो अपना स्टॉक संभालो। अभी श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैं क्या ले जाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे तो नहीं है ना मरूंगा फिर जन्म लूंगा फिर बड़ा होकर के फिर इधर आके क्या लूंगा, इतना टाइम नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं अभी लेना है तो इस जीवन में लेना है। ऐसे भी नहीं है कि अभी मरेगा का जन्मेगा, फिर भी जरूर थोड़ा बड़ा हो 16-15 बरस का, जब थोड़ा ज्ञान अच्छी तरह से सुन सके समझ सके। देखो नहीं मैं जो छोटा बच्चा होगा वो क्या, तो अभी इतने थोड़ी बरस है क्या का क्या ले, फिर भी उसमें ले करके धारण करे, इतना कर्मातीत अवस्था बनाए तो मेहनत चाहिए ना। देखो हमको भी 28 वर्ष लेते हो गया ज्ञान में, सभी भी कहते हैं अभी भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी है तो देखो मेहनत है ना, कुछ तो मेहनत है जिसको हमको 28 वर्ष लगते भी अभी आप पुरुषार्थ कहते हैं करते रहे हैं। तो फिर लग कर करके भी टाइम चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बस आया एक दिन में चल पड़ेगा नहीं, उसमें भी फिर टाइम चाहिए। अपनी कर्मातीत पाप का बोझा है बहुत जन्मों का उनको साफ करना, तो अभी इतना तो टाइम नहीं रहा है ना कि वो मरे फिर बड़ा होवे फिर आवे फिर इतना टाइम देखोगे ज्ञान लेवे
विनाश हो जाए तो मेरे जीवन में इतना स्टॉक है कि मैं जाऊं तो अपना जो कुछ बाप से पूर्ण लेने का अधिकार है वो पाऊंगा।